है ये छोटा सा मार्केट है, ठीक ठाक सा है, बस का स्टॉपेज भी है और काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं छोटी मोटी टप्पर वाली, और कुछ रहने के होटल भी हैं और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। ये कुछ रहने के लॉज दिख रहे हैं, देखो सामने कमरे बना रखे रहने के लिए। ये होटल्स हैं, छोटी मोटी दुकानें भी हैं, यहाँ पे ऑटो भी चल रहे हैं, देखो ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये है जी बॉर्डर। नेपाल के जो छोटे छोटे पहाड़ी स्टेशन है वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे आपको दो मंजिला बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, सारी दुकानें जो है आपको ये टप्पर वाली ही दिखाई देंगी। बिल्कुल लोकेलिटी है, बिल्कुल ग्रामीण का देहाती अंचल है बिल्कुल, और इसलिए मैं रुका हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट, फिर उसके बाद मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा आपको दिखा देते हैं। कैलपाल किराना पसल, ये देखो दुकानदार है। तुम दुकानदार हो? अच्छा वो अच्छा। तो ये बस के स्टॉपेज की ही दुकानें हैं, बाकी आगे पीछे गांव भी है यहाँ पर। तो ये बस खड़ी है, कहाँ वाली बस है ये? महेंद्र नगर दारचूला। ये कल वाली है शायद, नहीं कल वाली नहीं है, दूसरी है, वो तो पहुँच गई होगी अपना। तो ये जा रही है आगे डडलदुरा को। कहाँ से हैं? हम काठमांडू से आए। काठमांडू से आए हैं? यहाँ बूडर बूडर तक? हाँ, नहीं अभी यहाँ से जोगबुड़ा तक जाएंगे। जोगबुड़ा तक? वहाँ क्या है? के लिए घर जा रहे हैं। काठमांडू से वोट डालने के लिए अपने घर आए हैं, तो किसको दे रहे हो? अब ये अभी बताने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है। चलो चलो ठीक है। तो अच्छा है नेपाल में एक अच्छी सरकार बने, सभी चाहते हैं, वही है ना? जो हुआ पीछे उसको भूल जाए, काला इतिहास रहा वो, है ना? उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, काला दिन चले गया, काला दिन चला गया। अब अच्छा जो भी होगा बढ़िया होगा। और वैसे लहर किसी की नहीं है, साइलेंट चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल साइलेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, पहले के इलेक्शन से अभी साइलेंस है। जिसके दिल में क्या है कोई मालूम नहीं है। चलिए अच्छी बात है। तो जोगबुड़ा अपने घर जा रहे हैं वोट डालने, तो कितने दिन रहेंगे? हम रहेंगे वोट डाल के फिर अपने ड्यूटी पे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये वोट डालने के लिए आए हैं काठमांडू से, इतना दूर, लगभग 800-700 किलोमीटर दूर से अपने घर वोट डालने के लिए आए हैं। तो अब जा रहे हैं, इनका घर है जोगबुड़ा। ये लोकल की चीज़, कुछ लोकल है, कुछ बाहर का भी है। और इतनी मोटी मोटी बीन्स आई है, देखो ये सब लोकल का है ना? ये देखो इतनी मोटी बीन्स आई है। और ये कद्दू भी लोकल का ही है, गोभी लोकल की है, और संतरा लोकल का नहीं है। और ये है क्या? ये मटर भी लोकल की है, ये मटर भी सब यहीं की। अंगूर देखो, अंगूर बाहर का है। और गोभी भी लोकल का है, करेला भी है, गाजर, वाह, लहसुन, सब कुछ है, बढ़िया है। संतोष किराना पसल, किराने में ही सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ, सब्जी भी, फल भी, वो भी सब कुछ।
तो छोटा सा कस्बाई टाइप का बाजार है, मतलब वो है, स्टेशन है। खाने पीने के होटल भी दिख रहे हैं आपको। ये तंदूरी रोटी, खसी को मासू मतलब बकरे का मीट। ये है बम होटल। तो यहाँ पर है कमरे, तो नीचे है इनके रूम, और काफ़ी जंगल के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो मैं जानबूझ के रुका यहाँ पर, किसी ने मुझे बताया भी था वहाँ पर बोड़ी तोला में। तो मैं कमरे देखता हूँ पहले इनके कैसे हैं रूम। ये है रूम। तो ये एक ही किले है, सिंगल किले दोगे? हाँ। अच्छा, कितने का? 500 नेपाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूम है, 500 रुपये नेपाली है। तो इसमें मतलब इंडियन 300 रुपये हो गया। और दूसरा रूम दिखाओ। तो एक रूम ये है, इसका कितना है? उतना ही है, 500 है। इसका भी 500 है, इसका भी 500 है। तो चलो बढ़िया है। और मैडम खाने का क्या है हिसाब? 100 रुपये खाना बनता है ना आपके यहाँ? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलिए, बहुत सुंदर जगह है ये। जब कल परसों जब आऊँगा तो शाम को यहीं पर रुक जाऊँगा, ठीक है। 500 रुपये में कोई बुरा नहीं है, और खाना भी ऊपर ही मिल जाएगा। तो सब जगह एक जैसा ही है यहाँ पर, कोई लूटपाट नहीं है यार। मैं देख लिया कल से, कोई लूटपाट नहीं है। सिंपल से सीधे रेट है। बाहर वाला कोई भी आए, मतलब जैसे भापते हैं लोग ना, महंगा लगा दें, वो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी दुकानें हैं, 3 टप्पर वाली। एक चौड़ी सी जगह यहाँ पर है। हालांकि तो रोड तो यहाँ की बहुत चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चौड़ी है। तो एक होटल है यहाँ पर, लुम्बिनी भंसाघर एंड लज। तो ये डोटी ज़िले में ही है। तो भैया के रूम्स हैं, नॉन अटैच भी हैं, अटैच भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको भैया का होटल दिखाऊंगा। टपाई सीसीटीवी को निगरानी में हुंचो। आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, सावधान रहें। आप कुछ ऐसी हरकत ना करें जो आपके सीसीटीवी में पकड़ में आ जाए, है ना। और ये है इनका रेस्टोरेंट, और ये तो आम है, इसको आप नॉर्मल समझना। नेपाल का झंडा, राष्ट्रीय झंडा, और ये खूब सारी वो रखी हैं बोतलें, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस लेकर के आप कर सकते हो। बाकी ये बैठने का है। लेकिन मैंने कल एक चीज़ देखी थी, 7-8 लोग बैठे थे वहाँ पर पी रहे थे, लेकिन किसी ने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। तो ये यहाँ की खासियत है। मुझे पहले से ही यहाँ का अच्छा लगा जब मैं बैतडी गया था। तो आप भी संभालते हो इसको? अच्छा, तो क्या क्या करते हो? अच्छा, काउंटर में बैठती हैं, किराना भी संभालती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो कोई दिक्कत? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है? होता है ना, कभी कभी तो होता है, कभी कभी होता है, वो संभाल लेते हैं आप। लेकिन यहाँ पर शराब की बुराई का असर नहीं है, है ना। ये बात मैंने महसूस करी। लोग आते हैं, चुपचाप बैठ के पी के चले जाते हैं। गाँव नीचे ही है? इधर नीचे है, इधर का लोकल इधर नहीं आता है, तो होटल ही संभालते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कैसे हैं इनके रूम। रूम तो अच्छे लग रहे हैं। वाह, पहले मैं आपको एक व्यू दिखाता हूं रूम देखने से पहले। ये एक बेहतरीन व्यू है। आओ जी, ये अटैच है। ये है 800 रुपये का, 800 रुपये नेपाली, मतलब 500 रुपये इंडियन। चलो ठीक है। और खाने का क्या हिसाब हुआ? खाने का सादा खाने का 150 से। अब नॉन अटैच दिखाइए। अब देखते हैं हम नॉन अटैच। सेम फिनिशिंग है ये नॉन अटैच, 600 रुपये का। आप हमको इसको 500 में दे देंगे? चलिए ठीक हो गया, डन हो गया 500 में। तो ये 500 रुपये का रूम मुझे दे देंगे। इसका टॉयलेट बाथरूम कहाँ है? कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, चल जाता है। गांव के इलाकों में इतना चल जाता है, शहरों में रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो अच्छा व्यू है यहाँ पर, बिल्कुल कॉर्नर पे है। अब देखते हैं भैया का खाना कैसा है। तो यह है इनका किचन, ये इनका किचन है। क्या बन रहा है? चिकन रोस्ट। अरे बाप रे, रोस्ट चिकन हो रहा है भैया। यह है मैरिनेशन, और ये हो रहा है रोस्ट।
ये शाम की तैयारी हो रही है, दिन की तैयारी हो रही है? अभी दिन की, लोग बैठने आएंगे ना, तो देखते हैं अभी इनके पास खाने का क्या है। अगर इनके वहाँ होता है तो मैं खा लेता हूँ। तो चलिए ये भी ठीक है, नाश्ता मैं यहीं पे कर लेता हूँ, भूख लग गई है अब। तो हल्का फुल्का नाश्ता इनके यहाँ बना हुआ है, तो वो मैं करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर आगे बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। 11:15 हो चुका है, भैया बना रहे हैं, कमरे तो बहुत अच्छे हैं भैया के। अब देखते हैं खाना कैसा है। तो ये है यहाँ का नाश्ता। ये कांसे की थाली में रोटी परोसी है मुझे, और ये कुछ यहाँ पर खाने के साथ देते हैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ये वो है, इसको क्या कहते हैं, भुजा। ये है भुजा, ये करी है, ये अचार है। तो चलो इतना सा कर लेता हूँ, फिर आगे दिन में कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। जगह का नाम है साहू खर्क। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो इतनी तारीफ़ कर रहा था कि रोड अच्छी है, ये है वो है, लेकिन पहाड़ों पे तो बहुत बुरा हाल है यार। ये तो मेन हाईवे है, इतना मुख्य हाईवे होने के बावजूद भी सड़क के ऐसे हालात है ना, ऐसी मतलब कैमरा खोलने का मन नहीं कर रहा है वहाँ पर, जितनी ख़राब रोड मुझे दिखी है। बाप रे, अब जाऊँगा कैसे? जाने में तो पूरा मेरा आफत आ जाएगी। अभी तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ जहाँ मेरे को ठिकाने में पहुँचना है। बड़े बोरिंग सफ़र के बाद आया जी भातकांडा बाज़ार। भातकांडा है ये, भातकांडा, यहाँ भात खाते हैं। यहाँ भी होटल है, बहुत सारे लॉज हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पर भात खाने के लिए। इसलिए तो नहीं है भातकांडा नाम, या कुछ और वजह से नाम है? हाँ, ऐसे ही बने यहाँ पर पुराने होटल टाइप के, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है रुकने वाला जैसा। चलो यहाँ रुकने का कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन होटल सारे एक ही पैटर्न पे हैं यार, ये मानना पड़ेगा इस बात को। किसी ने कोई बिल्डिंग लगा करके रेस्टोरेंट, हाई फाई रेस्टोरेंट मतलब नहीं बना रखा है, सब बिल्कुल साधारण से है। ये चीज़ मुझे बड़ा प्रभावित की यार, बहुत प्रभावित किया इस चीज़ ने मुझे।
स्यावले बाजार, दीपायल 55, बाजुरा 181 किलोमीटर, आछाम 168, अतरिया जहाँ से मैं आया हूँ अभी महेंद्र नगर 162। तो इतना दूर मैं आ चुका हूँ। ये है लोकल का माल्टा, ये सब लोकल के ही हैं। अखरोट, अखरोट लोकल का नहीं है, अखरोट चाइना का है। मूंगफली, माल्टा, चलो काफ़ी लंबे समय बाद कहीं माल्टा देखा, नीचे तक तो कहीं माल्टा था ही नहीं। और यह है आंटी का पसल, माहेश्वरी कलेक्शन सेंटर। ये देखो एक पसल और है, ये भी नाश्ता पसल है, लेकिन यहाँ पर यह है जी स्यावले का बाजार, जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची थी कल से। स्यावले रुकेंगे, स्यावले रुकेंगे, स्यावले रुकेंगे। अभी हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से है सिलगड़ी 65 किलोमीटर अभी और है। मैं सोच रहा था नज़दीक में ही होगा, लेकिन बहुत दूर है। लगभग सुबह से 110 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, अभी 65 किलोमीटर और चलानी है। मतलब बहुत बुरा हाल है, और रोडें भी बहुत अच्छी नहीं है। और इससे आगे भी कुछ होटल बने हुए हैं नाश्ते के, तो खाना तो मैं खा चुका हूँ। तो ये है दीपायल डोटी जाने वाला मार्ग। तो इस मार्ग में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चौराहे के पास ये माहेश्वरी होटल है। ये मैडम बैठी हुई है, ये इनकी भट्टी है। अभी फिलहाल खाने वाने का प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है ना? हाँ, अभी खत्म हुआ है। खाने का प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है। तो यह है होटल माहेश्वरी। तो इनके वहाँ एक भट्टी है, इसने मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। ये अभी भी आग जली हुई है इसमें क्या रखा है? पानी। अच्छा, गर्म पानी रखा है खाली पीने के लिए। और कितना बढ़िया बना रखा है। तो भट्टी के ऊपर इन्होंने कलाकारी करके, तो ये बनाया है इनकी मम्मी ने अपने हाथ से। ये वो शाम को इसको ले पोंछते हैं, रोज शाम को लीपते हैं, इसको पोंछते हैं खाना बनाने के बाद। इसमें सब कुछ बनाते हैं। ये नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है, और बाकी चाय भी बना लेते हैं। और रोज़ इसको खाने के बाद जब होटल निपट जाता है, इसको बढ़िया करके मिट्टी से लीपा जाता है। तो इसको बनाने के लिए भी बड़ा एक अच्छी कारीगरी चाहिए, आसानी से बनता नहीं, क्योंकि आसान चूल्हा नहीं है ये इसको बनाने के लिए। और जो कारीगर हैं वो भी नहाने गए हैं, वो आएंगे, उनसे बात करके फिर आपको बताएंगे। नमस्ते, म माया दियालो। हाम्रो पसल हो यो। हाम्रो दोकानमा धेरै मान्छेहरू आउँछन्। दीपायल सिलगढी अछाम जाने गाडीहरू आउँछन्। अनि यहाँ हाम्रो भट्टीलाई धेरै राम्रो मानेका छन्, धेरै मन पराएको छन्। अनि यो भट्टीलाई फोटा सोटा खिचेर धेरै जान्छन् हैन, कति धेरै आउँछन्। अनि यो भट्टी चाहिँ हाम्रो मम्मीले बनाएको हो। हाम्रो यहाँतिर भुटन अनि हरेक भुटन माछा मासु हरेक प्रकारका सिस्टमहरू के हुन् पाक्दै जान्छन्। अनि यो भट्टी चाहिँ धेरै मान्छेहरूले मन पराउनु भयो। यति धेरै मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्, फोटाहरू खिचेर जान्छन्। यहाँ आउने भएको दाइहरूले पनि धेरै मन पराएको रहेछन्। अनि त्यहाँ जान लागेको हामीलाई सोधेको, यो भट्टीमा एकचोटि फोटा खिच्न मिल्छ कि नै भन्नुभयो। मिल्छ, किन मिल्दैन, यहाँ धेरै राम्रो रहेछ भनेर सोध्नु भयो। हामीलाई त कति धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम द्रौपदी दियालो। म स्याउले बस्छु। म 9 क्लासमा पढ्छु। मेरो घर स्याउले हो। मेरो पसल स्याउलेमा छ, होटल महेश्वरी हो मेरो पसलमा धेरै मिठो मिठो खाने कुरा पाइन्छ। खसीको भुटन पाइन्छ, सबै किसिमका खानेकुराहरू पाइन्छन्।
खानाको लागि मासु भात खाना पनि पाइन्छ, सबै किसिमको पाइन्छ। खानाको पैसा सादा खानाको 200 अनि मासु खानाको 300 छ। नमस्ते, सबैजना आउनु होला, धन्यवाद। नमस्ते हजुर, यो हाम्रो मैले बनाएको भट्टी हो। यो स्याउले महेश्वरी होटल हो। राम्रो हुन्छ, खाना मिठो हुन्छ, एकदम राम्रो बनाया हूँ। भट्टी मेरो यो भट्टीको खाना मिठो हुन्छ, धेरै नै भट्टी धेरै जस्तो मान्छे आएर मन पराउँछ हजुर। एकदम राम्रो छ भन्छन्। भुँडी पाक्छ, मासु पाक्छ, खाना पाक्छ, नास्ता पाक्छ। दिपायल जाने रोड हो, महेश्वरी होटल हो। यो मैले बनाएको भट्टी हो हजुर। यो माटोवाला ढुङ्गावाला अनि गाह्रो बनाया अनि इँटा हाल्या 4-5 वटा मिसाया, ढुङ्गा भी मिसाया, माटो भी मिसाया अनि राम्रो बनाया मैले भट्टी। तो चलिए फाइनली आधा घंटा करीब मैंने यहाँ बिता दिया और 1:45 हो चुका है और यहाँ से करीब मेरा सफ़र अभी 2 घंटे का और है। थकान बहुत हो गई है, 125 किलोमीटर गाड़ी में चला चुका हूँ। रोड बहुत ख़राब थी, अब हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद सीधे मैं कमरा लेकर के वहाँ पर आराम कर जाऊँगा, फिर उसके बाद शाम को देखी जाएगी क्या करना है। तो अच्छा लगा यहाँ पर रुक करके और बढ़िया स्टॉपेज पॉइंट है ये श्यावले का। और यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, रुक भी सकते हो और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हो। यहाँ से चौतरफा जाने के रास्ते आपको मिल जाएंगे और यहाँ से जो गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। ये गाड़ी खड़ी हुई देखिए, ट्रैवलर खड़ी हुई है, ये भी आपको मिल जाएगी। बाकी ये ऑटो कहाँ तक लगे हैं? डडेलधुरा। डडेलधुरा कितना है यहाँ से? बस 3 ही किलोमीटर है। क्या तो किराया हो? 50 रुपया। मतलब अच्छा, नेपाली 50 रुपया, इंडियन 30 रुपया। यहाँ डडेलधुरा, ठीक है ठीक है। तो 30 रुपया किराया इंडियन, 50 रुपये नेपाली यहाँ से डडेलधुरा का आपको लगेगा। तो चलिए बने रही यात्रा के साथ, मैं करता हूँ सफ़र को जारी। तो चल दिया अपने सफ़र में, 2-2.5 घंटा लगेगा और यहाँ से 55 किलोमीटर है दिपायल, फिर उसके आगे है डोटी।
होता है उसको अपने गांव में स्थापित करना, ये हमारे हिंदुस्तान में भी ये परंपरा है। क्योंकि जो लोग नहीं जा सकते, वैसे हालांकि धाम तो बड़ा वही है, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते वो यहीं पर उसको मान करके पूजने लगते हैं। तुम टिकटॉक बना रहे हो? ये टिकटॉक बना के डांस कर रही है देखो, और हमने इनको पकड़ लिया। ये कौन सा गाना चल रहा देखें जरा, ये कितनी मस्त हो रही है टिकटॉक में, देखो कितना मस्त हो रही है टिकटॉक बनाने में। देखो सामने मोबाइल रखा है, अपने डांस कर रही है, और एक वहां से झांक रहे हैं। देखो तुम क्या देख रहे हो? ये वाला सरसों। दुकान खेल रहे हो? दुकानदार कौन है? दुकानदार कौन है? ये दुकानदार है, और तुम लेने वाले हो हैं? अच्छा, ये दुकानदार हैं और ये लेने वाले हैं। बेचो सामान, बेचो। कितने रुपए का है? कतु रुपए को हो? कतु रुपए का सामान हो? बोल ही दे। तो यहाँ पे चूटी जा रही है लाई, मतलब सरसों। और क्योंकि यहाँ पर खेती का इलाका काफी अच्छा है ना, नमस्कार, मेरो नाम यस्तार हो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय हो। मेरो घर बानेडुग्री साइन्डोनीमा पर्छ र यो म भिडियो बनाउन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। मेरा नाम निर्मला जोशी। ठीक चल रहा है होली, हमारा बिजनेस व्यापार है, घर है और बसाए बुंडो सिंडोटी है, माइती घर गाउँ है। खेतीपातीको काम गर्दछु, बाल बच्चा पाल्छु, स्कुल लाउँछु, खेतीपातीको काम गर्दछु, बाख्री सब्जी पाल्दछु, खेतपात बनाउँछु। हमारा बुढ़ा विदेश है, सऊदी में है। हाँ, होटल अच्छा, में काम करता है। तो सही है, भी सऊदी से थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता होगा, बाकी यहाँ चल जाता होगा। ये जगह का नाम है बाने डुंगरी सैण। सैण का मतलब होता है बराबर, सैण मतलब बराबर। और देखो कितने सारे आ गए, ये सब मेरा इंटरव्यू लेने आ गए। देखो ये, हेलो, हाँ जी, कैसे हो? हाँ, और मेरा वीडियो बनाने वाला अपना मुँह छिपा रहा है। तो अच्छा लगा यहाँ के जो होम कल्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो स्लेट वाली जो मकान है ना इस तरह के, ये हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं, लेकिन यहाँ की जो शैली है ये थोड़ा सा अलग है। देखो सगरमाथा सीमेंट का वॉल पेंटिंग भी किया गया है, देखो। और ये त्रिपुर शैली के घर हैं, 1 2 3 मंजिला घर है ये। हाँ, तो ये 3 मंजिला ही होता है हमारे उत्तराखंड की तरह। ये भी 3। ये देखो कितने आ गए, हंस रहे हैं सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए, देखो। और ये वीडियो बना रहे हैं, ये हंस रहे हैं, अपना मुँह छिपा रहे हैं। तो चलो, अच्छा लगा यहाँ पे आके। डुंगरी सैण, बानी डुंगरी सैण, अच्छा लगा, बहुत सुंदर। डोटी जिले में। तो चलिए, डोटी यहाँ से थोड़ा रह गया अब।
कौन है, क्या है, कैसा है कि नहीं, उसमें हम और आपको आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मन बहादुर बीके हैं ये, तो ये गांव में सामने रहते हैं। अब ये जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तसल्ली तो हो गई कि चार्जर मिल गया है, ये तो टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सड़क के बीच में यहाँ पे होली चल रही है, डांस चल रहा है होली का। इतना बड़ा बॉक्स रखा है देखो इन्होंने। मेरो गाउँ यही सिरकोसेनमा आज हामी होली खेल्नेको हुँदै पिकनिक खान आएको हौँ। गतेको दिन हामी यहाँ पिकनिक खान आएका छौँ। सबै साथी र म एकदमै रमाइलो छौँ। आज हामी राम्रोसँग पिकनिक गर्छौँ र रमाइलोसँग डान्स गरेर जान्छौँ। धन्यवाद। आपका बालक का नाम क्या है? मेरा ये फेलो ट्रैवलर है, ठीक है। सत्तानमा होगा और लाखबत्ती बल जाए डालेंगे। ऐसा उधर सेती नदी है, सीता नदी है वो। जय हो। बहुत ही सुंदर धाम में मैं आ गया हूँ, श्री कपड़ेवती मंदिर। तो ये भगवान शिव का ही धाम है। पहले ये बहुत बड़े ऑर्गेनिक बना रखा है, DSC बालने के लिए बना हुआ है। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर का ये प्रांगण यहाँ पर है। कितना मंदिर की शैली देखो आप, इस मंदिर की शैली देखो। तो ये सामने जो शिवलिंग आपको पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग और इसको किस नाम से जाना जाता है? भागेश्वर। हाँ। तो ये डूब जाता होगा। पहले तो नहीं डूबता था, इसका नीचे से बहुत अंदर से है बोल रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पर भी पूजा पाठ होता है। देखो होता है, बहुत बड़ा। उधर देखो, इधर साइड में भी, इधर बैठने के लिए, और कोई जोगी महात्मा लोग आते हैं ना, उधर बैठते हैं। इधर वो बना हुआ है, नदी है। ये भागेश्वर का ही वो पहाड़ है, वो भी भागेश्वर का ही है। भागेश्वर का उधर भागेश्वर का ही, वाह। भागेश्वर का नाम। ये तो देखो ना, ये नदी इधर तक पहुंचती है, लेकिन इसको कुछ नहीं पड़ता है। इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ तो ताकत होगी। तो चलो, अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंदिर में आने के लिए प्रेरित किया। तो जहाँ मैंने अभी अपना मोबाइल चार्ज किया था, तो उन्होंने हमें बताया कि भागेश्वर खोला में भागेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करना। तो ये भागेश्वर मंदिर है, भागेश्वर कहते हैं, ना कि बागेश्वर, भागेश्वर। जय हो। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया भाई साहब, दिल खुश हो गया। जय हो आपकी। इधर कोई भी आते हैं ना, जो भी आते हैं, उनका दिल खुशी होता है। जो एक दिन 2 दिन बैठ के जाते हैं महात्मा लोग। मंदिर की शैली ने मुझे बड़ा प्रभावित और आकर्षित किया है। एक था वर्तमान लाखपति बांधने के लिए बनाया। तो यहाँ पर ये शादी के लिए हवन करते हैं। ये शादी का कोई कुछ काम हवन होता है ना, वो इसमें होता है। वेरी गुड। जो बाहर का देखिए, इसमें होगी शादी। हाँ।
बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिली, बहुत ही शानदार देखने को मिला। ऐसी कलाकृति नेपाल देश में ही मिल सकती हैं। और अच्छी किस्मत रही मेरी कि मैं यहाँ पे रुक गया, नहीं तो मैं सीधे चली जाता, मुझे ध्यान नहीं देता मैं, क्योंकि मंदिर तो बहुत सारे रास्ते में दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मुझे आने के लिए प्रेरित किया गया। और जिन्होंने प्रेरित किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लोकेशन में मंदिर बना है ये सामने सेती नदी बह रही है। तो ये था जी बागेश्वर खोला। तो सेती नदी के किनारे ये मंदिर, शानदार वास्तुकला वाला मंदिर स्थापित है और मैं धन्य हो गया यहाँ पे आकर के, बहुत खुशी मिली। और टाइम होता थोड़ा सा और नीचे जाता, लेकिन अभी टाइम नहीं था क्योंकि देर हो गई है, 5:30 बज चुका है और मोबाइल चार्जर छूट गया था। उस चक्कर में थोड़ा सा ये कालागढ़ में मुझे समय लग गया, वहाँ पर मोबाइल चार्ज करने में आधा पौना घंटा लग गया क्योंकि बहुत स्लो हो रहा था। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। पहले मैं दीपायल स्टे करूँगा, दीपायल में एक काम चलाओ चार्जर खरीदूँगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सिलगड़ी को, क्योंकि मेरा चार्जर तो अब आज आना मुश्किल है, कल ही अगर आए तो आए। तो करते करते समय इतना लग ही जाता है। अब मैंने अपना मोबाइल छोड़ा है, बताओ, चार्जर छोड़ा है जल्दबाजी में, बताओ इतनी क्या जल्दी थी मुझे जहाँ नाश्ता किया। अब कितनी फजीहत हो गई। अब ये डुप्लीकेट वाले से करूँगा तो आदत पड़ी है फास्ट की, होगा ही नहीं, वो उतना होगा ही नहीं। अब कल गाड़ियाँ बता रहे हैं यहाँ चलेंगी नहीं, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो मेरा चार्जर नहीं आएगा। अब वही परसों की बात गई, परसों जाऊँगा तो परसों ही लेता हुआ जाऊँगा। नगर दीपायल, काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े चौराहे। दीपायल बहुत सुंदर। कितनी चौड़ी सड़कें हैं देखो। मार्केट दो है, दोनों साइड से बिल्कुल दूर दूर है, कोई कंजेस्टेड नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है। जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं वही खड़ी हैं, यही चली जाएंगी तो ये बिल्कुल चौड़ा दिखाई देगा। होटल भी है यहाँ पर रहने के। और ये देखो सामने नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है बड़े शान से। बहुत ही शानदार बाजार है। ये है जी दीपायल, जिसके लिए पूरे 9 घंटे लग गए और कल 8-9 घंटे लग गए। 18 घंटे बाद पहुंचा हूं मैं बनबसा से होते हुए महेंद्र नगर से दीपायल। बहुत ही सुंदर, जैसा सुना था उससे भी सुंदर। और सुंदरता नगर से नहीं है, सुंदरता यहाँ की चौड़ी सड़कों से और व्यवस्थित बाजार से है। केवल ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ चले जाएंगी तो फिर ये सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी और चौड़ी दिखाई देने लग जाएगी। देख लो भैया जिसने नहीं देखा है। लेकिन रहूँगा यहाँ नहीं, मैं रहूँगा, मैं अपना सिलगड़ी में रहूँगा। लेकिन दिखा देता हूँ, आना कल यहीं से है। अब मैं अपना मोबाइल का चार्जर ढूंढता हूँ। चार्जर अगर ठीक ठाक मिल जाता है मुझे तो मैं उसको काम चलाने के लिए मुझे लेना ही पड़ेगा भैया, क्या करें, क्योंकि काम कैसे चलाऊँगा, मोबाइल चार्ज कैसे करूँगा, वीडियो कैसे बनाऊँगा। तो इस सामने एक टॉप 10 मोबाइल गैलरी है, तो इससे पूछते हैं, मेरे मतलब का है तो नहीं। तो फाइनली मिल गया है चार्जर। तो 500 रुपये का चार्जर मिला मुझे। अब क्या करें, काम तो चलाना ही है, मोबाइल तो चार्ज करना ही है। तो मैंने ट्राई किया था तो 10 मिनट में 10% हो गया था। अब आदत उसकी है फास्ट चार्जर की, तो कोई बात नहीं, चलो चलेगा। अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता अभी और है, मुझे टॉप पे जाना है। तो यहाँ से चढ़ाई में है सिलगड़ी, बिल्कुल टॉप में। लो जी, जो गीत आपने सुना था ना, सिलगड़ी का पाला चला गिन खेलना, तो ये वही सिलगड़ी जा रहा हूँ मैं आज। ये सेती नदी का पुल, शानदार, बहुत ही शानदार।
चलो बस थोड़ी देर का सफ़र और रह गया है और उम्मीद करूँगा उजाले उजाले पहुँच जाऊँगा। सुनते यहाँ पर एक होटल में मुझे लॉज में कमरा मिल गया है। तो लॉज का नाम है होटल डाफे और यहीं पर जो है खाने का भी है। ये इनका किचन है और ये डाफे है। तो ये इसमें ये वाले मंजिल में मुझे कमरा मिला है और कमरा भी मुझे ठीक ठाक मिला है। 800 रुपये का है वैसे कमरा, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट मैंने कर दिया है। तो खाना भी मुझे यही मिल जाएगा, वेज थाली में खाऊंगा। और मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ कि कमरा कैसा है। तो ये है इसके रूम, और रूम भी देखिए किस तरह का रूम है। यहाँ से खुला, ये एंटर हुआ, ये गैलरी है और ये कॉमन बाथरूम है और ये रहा हमारा रूम। मात्र 600 रुपये का उन्होंने मुझे दे दिया है, मात्र 600 का। 600 का मतलब हुआ 350 रुपये लगभग, मतलब 375 रुपये, 350 रुपये। तो 350 रुपये में अटैच रूम है। नॉट बैड, नॉट बैड, दैट्स गुड। तो 2 बेड लगे हुए हैं, एक बेड में रखूंगा सामान और इसमें सोऊंगा आराम नाल बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, थकान बहुत हो गई है। 9 घंटे 10 घंटे का सफर हो गया है और उसके बाद फिर खाने पे आपसे मुलाकात होगी। फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे, फिर नई सुबह नई इस वीडियो के साथ। तो चलिए फाइनली 8 बज गया है और खाने का समय हो गया। भाई साहब पूछ रहे हैं भजन करोगे? मैंने कहा भजन करने का मेरा कोई मूड नहीं है फिलहाल, मैं भोजन करूंगा जम के, क्योंकि सुबह से खाया ऐसा ही है, घर के बाहर घर जैसा होम स्टे। तो हमारे लिए बन रही है मुलायम मुलायम रोटियां। अरे ये तो पापड़ है, अच्छा रोटी बन चुकी है। तो ये है हमारे इस होटल के संचालक। मेरा नाम दीपेंद्र केसी है और ये हमारा डोटी जिला सिलकड़ी में है अवस्थित है हमारा ये होटल। आप लोगों का सबका मतलब ये मैं सेवा कर रहा हूँ। इधर बैठ के पहाड़ में आदमी सब चले गए, कोई धनगढ़ी चले गए, कोई इंडिया चले गए, कोई अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इस जगह से भी, यहाँ से भी, यहाँ से ज़्यादा जाते हैं। मतलब इंडिया से तो फर्क कोई नहीं पड़ता है, मतलब वहाँ कमाते आते हैं। लेकिन यहाँ से बसाई सराई हो गया, मतलब माइग्रेशन हो रहा है ना, तभी आपका सारा ये बाजार जो है बंद जैसा है। बंद है, मतलब ये पुराना प्राचीन काल का मतलब है। आदमी तो मतलब ज्यादा आदमी नहीं है, मतलब 10% है, 90% सब चले गए। 90% चले गए, कोई मर गए, कोई अमेरिका है, कोई जापान है, कोई धनगढ़ी, कोई काठमांडू में है रहते हैं। तो आते हैं लोग यहाँ पर, रुकते हैं, देखते हैं, मतलब बिल्कुल आते हैं बाहर के, इंडिया के। क्या देखने आते हैं? क्या देखने आते हैं? आते हैं मतलब यही खप्तर देखने, मठ मंदिर देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, शैलेश्वरी मंदिर। चलिए ठीक है सर,
तो ठीक है, भोजन करते हैं, फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। अच्छा भैया, बहुत अच्छा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। राम राम जी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, लग गया हमारा भोजन। भोजन में क्या क्या है? सूखी सब्जी, दाल है पतली सी, पापड़ है, 2 रोटी है बड़ी प्यारी सी फुल्की, अभी चावल आएगा इसमें, और ये मूली का अचार है और दाल है। तो अभी इसमें चावल आएगा। चलिए ठीक है, ओके। भूख लगी है, खाने पे टूट पड़ते हैं, फिर आराम करते हैं। आराम नहीं करने हैं, मुझे एक वीडियो एडिट करनी है अभी, थोड़ा सा 2-2.5 घंटा मुझे एडिट करना पड़ेगा, वाईफाई में फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। सुबह नई वीडियो की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, प्रणाम।